पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी ने एक नया दिन हमें दिया और इस दिन में तूने प्रभु जी हमें जीवित रखा। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन के अनुसार जैसा तूने अपने वचन में कहा है कि जितने जीवित प्राणी हैं वे यह की स्तुति करें। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। तेरी स्तुति करना, तेरे वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना और उसके अनुसार चलना है। प्रभु यीशु धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत प्रोग्राम यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों से हम लगातार मसीही जीवन में जो विक्ट्री है उसको देख रहे हैं। आप जिस परमेश्वर को मानते हैं, आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो स्ट्रक्चर का परमेश्वर है। वो हमेशा ढांचे में रहकर, एक नियम में रहकर वो कार्य करता है। तो अजीज़ों, मसीही जीवन का जो उद्देश्य है, मसीही जीवन के लिए जो नियम है वो ये है कि उसको यीशु मसीह में रहना ज़रूरी है। आज हम निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ इस तरह से लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। 15 वचन, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे यहाँ से कूच करें। 16 वचन, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इज़राइली समुंदर में के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। अजीज़ों, इसके साथ ही हम मत्ती की अंजील और उसका 28 अध्याय और उसके 18 और 19 वचन को भी पढ़ते हैं। वहाँ इस तरह से लिखा है, 18 वचन, मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय 18 वचन, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अजीज़ों, मसीही विक्ट्री के लिए 2 बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और उन 2 बातों के अनुसार ही मसीही जीवन चलता है। जब हमने पुराने नियम से पढ़ा निर्गमन की किताब से, वहाँ 15 वचन में हमने इस तरह से पढ़ा, तब यहोवा ने मूसा से कहा। तब यहोवा ने मूसा से कहा। मत्ती की अंजील में हमने पढ़ा है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा। जब कोई कहता है तो ज़रूरी बात है कि जिसको कहा गया है वो सुने। जब तक कही हुई बात सुनते नहीं है, तब तक कहने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। मसीही जीवन जो है वो लगातार विजयी जीवन है, विक्टोरियस लाइफ है। हम विक्ट्री के लिए नहीं लड़ते, हम ऑलरेडी जय पाए हुए लोग हैं। हम इस संसार में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जीवित हैं। और अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते तो हमारे जीवन का कुछ भी मकसद
नहीं रह जाता। अजीज़ों, परमेश्वर मुझे और आपको अपना सामर्थ्य देता है। कलीसिया को परमेश्वर ने पूरा अधिकार दिया है और कलीसिया के लिए एक बहुत ही बड़ा और भयानक एक दुश्मन है, वो है शैतान। परमेश्वर ने जब आदमी को बनाया उसी वक्त से उसने इस पृथ्वी का सारा अधिकार जो है मनुष्य के हाथ में सौंप दिया। और यीशु मसीह ने जब मत्ती की अंजील में इस बात को कहा कि यहोवा ने तो कहा, मतलब उसकी आवाज़ ही मूसा के पास पहुंची और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने पास आकर कहा, आज मुझे और आपको परमेश्वर दूर से नहीं, परमेश्वर पास आकर कहता है। परमेश्वर ने मुझ जैसे व्यक्ति को इस्तेमाल करने का निर्णय किया कि हर सुबह मैं परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर आपके घरों में, आपके हाथों में, आपकी रसोई में, आपके ड्राइंग रूम में वो विजय का, वो जय का, वो विक्ट्री का जो सिद्धांत है वो आपके साथ शेयर करूं। अजीजों, मसीही जीवन की जय में, मसीही जीवन की जय में बहुत ज़रूरी है कि हम स्पिरिचुअल लीडरशिप के अधीन अपने जीवन को जिएं। अगर हम स्पिरिचुअल लीडरशिप के अधीन अपना जीवन नहीं देते तो अजीज़ों, बहुत चांसेस हैं और ऐसे आसान चांसेस हो जाते हैं कि हम जल्दी से ही अपनी मर्ज़ी को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल लीडरशिप के अंडर होते हैं तो फिर हमें पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें गाइडेंस मिलती है। अजीज़ों, परमेश्वर ने इस संसार में हम लोगों के लिए, हम जो विश्वासी लोग हैं उनके लिए अलग अलग तरह से परमेश्वर ने लीडर ठहराए हैं। हम वचन से देखते हैं कि बहुत बार जब हम स्पिरिचुअल लीडरशिप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हम परेशानी में पड़ जाते हैं। लीडरशिप, माँ बाप बच्चों के लिए एक लीडर है, स्पिरिचुअल लीडरशिप उनके हाथ में होती है। जब हमने उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ा था, सीखा था, सुना था, उसमें हमने इस बात को देखा था कि जब तक वो बच्चा अपने पिता के अधीन था तो वो सही राह पर चल रहा था, लेकिन जब उसने फजूल की इंडिपेंडेंस, आज़ादी लेने की कोशिश की, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। क्योंकि इस संसार में इंसान का जो दुश्मन है वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहता है। वो मौका ढूंढता है कि किस समय किस परमेश्वर के दास को, उसके बच्चे को वो फाड़ खाए। अजीज़ों, जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो मेरे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के अधीन रहें। आज मैं एक जगह पढ़ रहा था, यहाँ लिखा है, टू बी इंडिपेंडेंट इज़ टू बी डिपेंडेंट अपॉन एवरी बॉडी बट अकाउंटेबल टू नो
बॉडी। नो बॉडी का मतलब ये है कि किसी को जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, आज़ादी है। आज़ादी ऐसी आज़ादी है कि वो हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति को भी उसे अपना लेखा नहीं देना पड़ता, क्योंकि उसने उस आज़ादी को स्वीकार किया जो परमेश्वर के नियम के विरोध में है। लूका की अंजील उसका 22 अध्याय उसके 31 वचन को हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा है। लूका की अंजील उसका 22 अध्याय और उसका 31 वचन, यहाँ इस तरह से लिखा है, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। अजीजों, जब हम अपने आप को आज़ाद रखना शुरू कर देते हैं, उस कवरिंग से अपने आप को बाहर कर लेते हैं या अपने आप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से मार खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले के बारे में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि तुम मुझसे इनकार करोगे, यानी मेरी उपस्थिति का, मेरे औहदे का या मेरे प्रभुत्व का तुम लोग इनकार करोगे। एक चेले ने बड़े दलेरी के साथ, जिसका नाम पतरस था, उसने कहा कि हे प्रभु, बाकी सारे तुझे छोड़ें तो छोड़े, मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उसको वार्निंग दी। उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उसको वार्निंग दी और उस वार्निंग को उसने उस वक्त तो नहीं समझा, लेकिन जब समय आया, मुर्गे की बांग देने से पहले वो 3 बार इसलिए प्रभु का इनकार करने में सफल हो गया, क्योंकि उसने उस लीडरशिप से हटकर अपने ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि बाकी चाहे तुझे सब छोड़े, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अजीजों, जब तक हम प्रभु की कवरिंग में नहीं हैं, हम किसी भी तरीके से बलवंत या जय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मसीही जीवन में जय पाने का एक बहुत बड़ा सिद्धांत ये है कि हमें परमेश्वर के अधीन रहना है। हमें परमेश्वर के ठहराए हुए जो लोग हैं उनके अधीन रहना है। बाइबल में ये बिल्कुल स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि जो उस्ताद हैं उनका कार्य क्या है, जो नबी हैं उनका कार्य क्या है, जो प्रचारक हैं उनका कार्य क्या है, जो उपदेशक हैं उनका कार्य क्या है, जो पास्टर है उसका कार्य क्या है। बहुत बार मसीही लोग कलीसिया में आते तो हैं, लेकिन कलीसिया में उनका कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा होता है। वो उस समूह के साथ पूरी रीति से मिलकर कार्य नहीं करना चाहते और उस समय उनकी ना केवल आत्मिक जीवन में बल्कि संसारिक जीवन में भी
बहुत सी कमियां देखने में आ जाती हैं। अजीज़ों, मुझे और आपको चाहिए कि जो ढांचा परमेश्वर ने मेरी और आपकी विजय के लिए रखा है, एक विक्टोरियस लाइफ के लिए रखा है, हमें उस ढांचे में रहकर इस जीवन को जीना है। कभी भी अब परमेश्वर ने अपने आप से कुछ नहीं करना। मूसा को उसने कहा कि जो तेरे हाथ में लाठी है उसको ऊपर उठा के रखना। समुंदर के ऊपर उठा के उस पानी को 2 हिस्सों में तूने बट जाने के लिए कहना है। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको कितना बड़ा अधिकार दिया है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। अजीज़ों, इस बात को हम समझे, अगर हम विक्टोरियस जीवन को जी रहे हैं तो उस विक्टोरियस जीवन को इस संसार में हमें प्रकट करना है, और वो हम किसी भी तरीके से अपने आप से नहीं कर सकते। वो हमेशा परमेश्वर के अधीन रहकर, यीशु मसीह के अधीन रहकर हम उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। अब हो सकता है कि किसी के मन में ये बात हो कि अब यीशु हमसे कैसे बात कर सकता है। अजीज़ों, ये मेरे हाथ में जो बाइबल है ये यीशु है। यीशु हर समय मुझसे और आपसे बात करने के लिए तैयार है। वो कहता है और हम क्या सुनते हैं? अगर हम सुनेंगे तो किसी भी तरीके से हम असफल नहीं हो सकते। कुछ समय पहले मैंने एक बार प्रचार किया था कि पानी भी यीशु की आवाज़ सुनता है। पानी भी यीशु की आवाज़ सुनता है। और पानी के कान नहीं है, फिर भी यीशु की बात सुनता है। इंसान के कान हैं, फिर भी वो लाखों करोड़ों बार यीशु की सुनी हुई बात को अनसुना कर देता है। हम वैसा बिल्कुल ना करें। समय बहुत गंभीर है, ख़तरनाक है। यीशु का आना बहुत नज़दीक है। कल ही मेरी वाइफ ने ये प्रचार किया था कि यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। उस घड़ी को कोई भी नहीं जानता। हम जय के क्षेत्र में से उस जय की घोषणा लगातार करते रहें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। लगातार जब हम आपके घर में आते हैं, आप प्रभु को बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं और लगातार प्रभु आपके जीवनों में आशीष दे रहा है। सबको जय मसीह की।